अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उसे अपने सपनों को छोड़ देने का ख्याल आता है। कई बार हमें लगता है कि रास्ता कठिन है, मंजिल दूर है और हमारी मेहनत बेकार हो रही है, परंतु यही समय होता है जब हमें अपने सपनों की शक्ति को पहचानना होता है। इस कहानी में हम एक ऐसे संत की कथा से प्रेरणा लेंगे जिन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया। उनका जीवन एक सीख है कि अगर हम अपने लक्ष्यों पर अडिग रहें तो असंभव भी संभव हो सकता है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का सपना था कि वह एक महान संत बने और समाज में अध्यात्म का प्रकाश फैलाए, लेकिन उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे भी पूरे करना मुश्किल था। गांव वालों का कहना था कि यह सपना तुम्हारे लिए नहीं है, जीवन में छोटी सोच रखो, वास्तविकता में रहो। परंतु राघव ने ठान लिया था कि वह अपनी राह नहीं बदलेगा। एक दिन वह एक जंगल में ध्यान करने बैठा। वहां एक वृद्ध संत ध्यानमग्न थे। राघव ने उनसे अपनी इच्छा और कठिनाई के बारे में बात की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कठिनाइयां में तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। यह सपने को परखने का तरीका है कि क्या तुम सच में उसे पाना चाहते हो। संत ने उसे धैर्य रखने और कठिनाइयों को सहने की सलाह दी। राघव ने संत के वचनों को गंभीरता से लिया और अपने प्रयास में लग गया। उसने दिन रात साधना की। कुछ समय बाद जब उसे लगा कि वह संत बनने के योग्य है, तो वह एक आश्रम में जाकर रहने लगा। वहां के गुरुओं ने उसकी परीक्षा ली और उसे ध्यान की गहराई में जाने की विधि सिखाई। लेकिन वहां के कुछ साधकों ने राघव को नापसंद किया और उसे साधना से दूर करने की कोशिश की। उन्होंने राघव को अपमानित भी किया, परंतु राघव ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। अगले कई सालों तक राघव ने कठिन तपस्या की। उसने सर्दियों में ठंड से जूझते हुए भी तप किया और ग्रीष्म की गर्मी में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। कई बार उसका शरीर थक जाता, मन टूट जाता, लेकिन उसके सपनों की प्रेरणा उसे हमेशा उठने का बल देती। उसके गुरुओं ने भी उसे समझाया कि सच्ची संतता की राह कठिन होती है, परंतु राघव का संकल्प उसे हर परिस्थिति में साधना करने के लिए मजबूर करता रहा। समय के साथ राघव की साधना का प्रभाव दिखने लगा। अब वह गांव के लोगों की सहायता करने लगा। लोग उसकी सादगी और समर्पण से प्रभावित हुए। वह जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों का उपचार करता और उनके जीवन में खुशियां बांटता। उसका जीवन सादगी का उदाहरण था। धीरे धीरे लोग उसे एक संत मानने लगे और उसे आदर देने लगे। उसके सपनों का पहला कदम साकार हुआ। कुछ समय बाद संत राघव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उसकी यशोगाथा सुनकर एक अमीर राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। राघव ने विनम्रता से राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और महल में पहुंचा। राजा ने उसकी सेवा और उपदेशों से प्रेरित होकर उसे अपने राज्य का आध्यात्मिक गुरु बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राघव को अपने भीतर का संत बनाना था। उसे इस बाहरी मान्यता में उलझना नहीं था। उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। राघव अब पूरी तरह से साधना में डूब चुका था। वह अपने आत्म साक्षात्कार की राह पर था। एक दिन जब उसने कई महीनों की गहन साधना पूरी की, तो उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन उसे अपने सपनों का पूरा आशीर्वाद मिला। वह संत बन गया, जिसे लोग महान संत राघव के नाम से जानने लगे। संत राघव ने जीवन भर लोगों को एक ही सीख दी, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कठिनाइयां ही तुम्हें उन सपनों की ओर ले जाएंगी। वह कहते थे कि असफलता, आलोचना और कठिनाइयां ही व्यक्ति को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। यही जीवन का सत्य है। संत राघव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बाधा का सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं।